राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। और आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको अगर जनरल रीडिंग में अपने सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग लीजिए जिस मेंटर पे आप ट्रस्ट करते हैं। मुझसे लेना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप व्हाट्सअप पे ही इसी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। और कुछ ड्रीम आपको जो हमेशा आते हैं, जो डिवाइन सोल है, स्पिरिचुअल पाथ पे आई हैं, उनको कुछ खास तरीके के ड्रीम आते हैं और कई बार आते हैं। तो आप चाहें तो उनकी डिकोडिंग करा सकते हैं और ये सारी चीज़ें चार्जेबल होती हैं। आपको अगर ठीक लगता है, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपको नीड हो तो बिल्कुल आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ। फर्स्ट एनर्जी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। उनके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहे हैं, उनके नेगेटिव कार्मिक अकाउंट जो पास्ट वर्ष से थे वो क्लियर हो रहे हैं और उनकी थॉट्स की नेगेटिविटी खत्म हो रही है, उनकी लाइफ की नेगेटिविटी खत्म हो रही है। उनके आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज थी, नेगेटिव लोग थे, वो उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। और वो आपको भी कह रहे हैं, आपको भी मैसेज कर रहे हैं कि तुम जैसे हो, तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, इतने पावरफुल हो, और कभी ये शो नहीं करते कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार तुम किसी दूसरे को ही आगे कर दो, हर बार तुम खुद को पीछे रह जाते हो। तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी क्वालिटीज़ को प्रायोरिटी दिया करो, खुद को प्रायोरिटी दिया करो। तुम हमेशा दूसरों को, अनकंडीशनल लव के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम हमेशा दूसरों को वैल्यू देते हैं, उन लोगों को वैल्यू दे देते हो जो वैल्यू के लायक भी नहीं होते हैं। इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि आप प्रायोरिटी दो तो खुद को दो। ये आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप खुद को प्रायोरिटी दो। आप खुद बहुत प्यारे हो, आप जैसे हो वैसे दुनिया को दिखने दो कि आप कितने प्यारे हो। ये वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। वो इस सेपरेशन की साइकिल को एंड करने के बहुत करीब हैं। कंप्लीट प्लान उन्होंने सेट कर लिया है कि अब मुझे एनी हाउ ये सेपरेशन की साइकिल एंड करनी है, क्योंकि द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। उनकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप का इशू, फैमिली का कोई इशू, या फिर जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, किसी चीज़ का कोई इशू हुआ होगा, तो वो भी अब एंड होने के कगार पे है। जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, चाहे आपसे रिलेशनशिप में हो, चाहे उनकी अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से हो, वो सारे इश्यूज खत्म होने के कगार पे हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच। उनकी लाइफ की टफ साइकिल अब खत्म होने के कगार पे है परमानेंटली। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया है कि अब सही टाइम है एक्शन लेने का, अपने रिश्ते के लिए, अपने पर्सन के लिए, यानी आपके लिए एक्शन लेने का सही टाइम है। वो काफ़ी रेडी हो चुके हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए। इसीलिए आपसे उनके सेपरेशन की जो साइकिल चल रही है, इसका एंड बहुत करीब आ गया है। ये आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं, उन्हें एहसास है। हो सकता है उन या तो वो ऑन एंड ऑफ में थे, या फिर सेपरेशन में थे आपसे, तो वो अपने पर वर्क कर रहे थे, वो अपने खुद को आपके काबिल बना रहे थे। जो आपने एक्सपेक्टेशन किए थे, तो वो सोच रहे हैं कि मुझे फुलफिल करना चाहिए थे, तो उस पर उन्होंने वर्क शुरू कर दिया था। इसीलिए वो सोच रहे थे कि मैं अब कर पाऊँगा, जब मैं अपने पर्सन के सपनों को पूरा कर पाऊँगी, तभी मैं अपने पर्सन के सामने जाऊँगी। कुछ इस तरीके की ओथ लेते हुए, इस तरीके की प्रतिज्ञा करते हुए कुछ मुझे आपके पर्सन देखे, फील हुए। तो इसी वजह से उन्हें अब समझ आया कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हाँ, वो प्रतिज्ञा पूरी हुई जो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसा कर लेना है, उसके बाद ही मैं अपने पर्सन की ओर जाऊँगी। तो अब वो कर पाए हैं, वो उस गोल को अचीव कर लिया है, और अब उन्हें एहसास है कि हाँ, अब सही टाइम आ गया अपने पर्सन के लिए, अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेने का। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। वो आपसे कह रहे हैं कि तुमने जितनी तपस्याएं मेरे लिए की हैं, उन सब का रिवॉर्ड तुम्हें ईश्वर दे रहे हैं। इसीलिए मुझे कामयाब बना रहे हैं, इसीलिए मुझे मेरा गोल अचीव कराया है। जो गोल मैंने सेट किया था अपने रिश्ते के लिए, कि मुझे इस तरह से इस जगह पहुंच जाना है, मुझे इतना फाइनेंस बना लेना है, मुझे यहाँ ये स्टेबिलिटी चाहिए, तब जाके मैं अपने रिश्ते पे वर्क करूँगी। तो ये तुम्हारी तपस्या का फल है। तुमने इतनी तपस्या, तुमने इतनी निष्ठा से मुझे चाहा, तुमने मेरे लिए इतने पूजा पाठ किए हैं, जिसकी वजह से डिवाइन ने मुझे कामयाब कर दिया, मुझे उस गोल में कामयाब कर दिया जो गोल मैंने तुम्हारे लिए सेट किया था। कितनी प्यारी फीलिंग है आपके पर्सन की। नेक्स्ट उनकी फीलिंग है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वो कह रहे हैं कि पास्ट में जो हुआ है, उसे मैं भी भूलना चाहती हूँ, और तुम भी भूल जाओ।
कह रहे हैं कि पास्ट, अगर हमें प्रेजेंट में फ्यूचर में न्यू बिगनिंग करनी है, अपने रिश्ते को फिर से संभालना है, तो फिर हमें पास्ट को भुलाना होगा। पास्ट से केवल हमें लर्निंग लेनी है, लेकिन पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट को एनी हाउ हमें भुलाना ही होगा। तो वो पास्ट को भूल रहे हैं और आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप भी पास्ट को भूल जाओ। नथिंग इज़ सेट येट नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। वो कह रहे हैं कि सेपरेशन पत्थर की लकीर नहीं है, इसे मिटाया जा सकता है और मैं मिटाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कार्ड में देखिए ज्वार भाटा टाइप से है, हाई टाइड होता है ना, वो मुझे फील हो रहा है। मून है, मून जब हालांकि जब पूर्णिमा का मून होता है तब हाई टाइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल मून भी नहीं है और लेकिन हाई टाइड है, तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं एनी हाउ मुझे इस सेपरेशन के उस पार जाना है, मुझे फिर से यूनाइट होना है। कंक्लूजन आर विद इन रीच। उन्हें समझ आ गया कि इस सेपरेशन का एंड मुझे कैसे करना है, वो कौन सा तरीका है, किस तरीके से मैं इस सेपरेशन को एंड कर पाऊंगी, कैसे मैं अपने पर्सन से यूनाइट हो पाऊंगी, कैसे मैं अपने पर्सन का फेथ दोबारा से हासिल कर पाऊंगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। वो कह रहे हैं कि अब मेरा जो गुरूर था ना, गुरूर मतलब कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ, ये गुरूर मेरा अब टूट गया है। तुमने जिस तरीके से खुद को संभाला इस मुश्किल परिस्थिति में, अलग होके अकेले होके तुमने जो खुद को संभाला, तुमने अकेलेपन में जो हिम्मत दिखाई है वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरा गुरूर टूटा है तुम्हारी इसी काबिलियत से कि तुमने खुद को अकेले में संभाला, जो तुम मेरे बिना जी नहीं पाते थे, और तुमने किसी और को ना अपना के बल्कि खुद को ऐसा संभाला कि अकेले में तुम संभल गए, इस वजह से इनका गुरूर टूटा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। देखिए फिर से एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, फिर से एनर्जी वही आई है। देखिए अ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी था पहला, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, और द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये सारी कार्ड्स को सपोर्ट ही कर रही है ये वाली एनर्जी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन। न्यू रोमांटिक साइकिल इस बोला है तो ज़रूर शुरू हो गई है, प्रेजेंट में शुरू हो गई। हो सकता है आप में से किसी की बात होने लगी हो, उनका मैसेज वगैरह आया हो, बात हुई हो, तो आपकी रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू हो रही है, किसी की हो गई है, क्योंकि ये आपके पर्सन के एफर्ट्स हैं और आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि आपकी तपस्या के फल की वजह से ही वो ये सब कर पाए हैं, और आपकी तपस्या के फल की वजह से ही वो ये कर पा रहे हैं। नेक्स्ट डेक से मैं देखती हूँ और क्या उनकी फीलिंग है। और उनकी फीलिंग है लॉ ऑफ कर्मा। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया, लेकिन अब मुझे कर्मयोग करना है, मुझे संसार में अटैच नहीं होना है। मेरा अटैचमेंट अगर किसी से है तो वो तुमसे है, क्योंकि तुम ही से मेरा पिछले जन्मों का लेना देना बाकी है। लेना देना बाकी होने का मीनिंग है कि तुम ही से मेरा पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, और इस बर्थ में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ गलत किया था, जिसके साथ जो किया था वो मैं चुका हूँ, और थोड़ा बहुत बचा है वो भी चुक ही जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अपने कार्मिक अकाउंट की बात कर रहे हैं कि मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया। मैंने वही झेला जो मैंने तुम्हें दिया। तुम जिस दर्द से गुजरे थे, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम किस दर्द से गुजरे हो गए। आज जब मैं तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ, आज जब तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो, तब एहसास है कि जब मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होता था और नहीं होती थी, तब तुम्हें कैसा लगता होगा। उस वक्त मुझे एहसास नहीं था कि मैं अवेलेबल नहीं होता था तो तुम्हें कैसा लगता होगा, लेकिन आज मुझे एहसास है कि जब मैं अवेलेबल नहीं होता था तब तुम पे क्या गुजरती होगी। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। वो कह रहे हैं इनर ब्यूटी शाइन का मीनिंग है कि कह रहे हैं कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम दूसरों को हील करते हो, तुम्हारी बातों से दूसरों के चेहरे पे मुस्कान आती है। तो वो कह रहे हैं अपनी इस ब्यूटी को मेरी नासमझियों, मेरी नादानियों की वजह से खो मत दो। तुम बहुत प्यारे हो, तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं, तुम दुनिया को बहुत खुशियाँ देते हो, इसलिए इस सेपरेशन की दर्द में अपनी इस शाइन को मिटने मत दो। तुम शाइन करने आए हो, तुम शाइन करो। देखिए कितनी प्यारी फीलिंग है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से खुद भले ही आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपकी काबिलियत उन्हें पता है, तो वो कह रहे हैं कि तुम अपनी काबिलियत को निखारते रहो, तुम प्यारे हो, तुम अपनी शाइन पे, अपनी सोल की इस लाइट पे अपने सेपरेशन के दर्द की चादर मत पड़ने दो, ये कर्टेन मत पड़ने दो। वो कह रहे हैं तुम शाइन करने के हकदार हो, और तुम शाइन करो, तुम खुश रहा करो। मीनिंग ये है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो कह रहे हैं कि तुम खुश रहा करो, तुम इस दर्द में मत जाएगा, तुम खुश रहने आए हो, तुमने इतना दर्द सहा है, अब बहुत हुआ, अब डिसाइड कर लो कि तुम्हें खुश रहना है। वो ये दूर रह के भी आपको यही कह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेसेस।
कहीं ना कहीं प्लेस चेंज करने की एनर्जी मुझे उनकी फील हो रही है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी किसी ऐसी जगह पर रेजिडेंस बन जाए जहाँ वो आपसे मिल सकें या आपसे बात कर सकें, आपके साथ रह सकें। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। या तो एनर्जी में वो कुछ चेंज लाना चाहते हैं, या फिर जॉब वर्क प्लेस कुछ भी हो वो चेंज करना चाहते हैं। प्लेस चेंज या तो वो कर रहे हैं या कर दिया है। चेंज ऑफ प्लेसेस, रेजिडेंस उनका चेंज होते हुए मुझे फील हो रहा है, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका अगर चेंज हो जाए तो ईजी हो जाए विजिट होना। कुछ भी कुछ इस तरीके की चेंज, प्लेस चेंज होने की एनर्जी मुझे है। टफ टाइम तो फेस कर ही रहे हैं। ये सेपरेशन का टाइम काफ़ी टफ है और आसान नहीं है उनके लिए भी सेपरेशन आसान नहीं है। ऐसा नहीं है अगर आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन खुश हैं तो नहीं, वो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा, कि मैंने उन्हीं कर्मों का फल भोगा है जो मैंने तुम्हारे साथ गलतियाँ की थी, उनका फल मैंने भोगा है, इसलिए वो खुश नहीं है। टफ टाइम है और टाइम टू रिलैक्स, और वो रिलैक्स चाहते हैं। उन्हें होप है कि ये टफ टाइम गुजरेगा और फिर से सब कुछ ठीक होगा। रोमांटिक साइकिल शुरू करने की एक्सपेक्टेशन उनकी है, वो हो ही रही है। टाइम टू रिलैक्स, तभी रिलैक्स आएगा ज़िंदगी में जब आप उनके साथ होगे। बी हम्बल, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत काइंड हो रहे हैं। और प्योरिटी, आपकी प्योरिटी पे उन्हें फुल ट्रस्ट है। उन्हें ये पता है कि आपके दिल में अगर कोई रहा तो सिर्फ वही रहे हैं। आपकी प्योरिटी पे उन्हें पूरा भरोसा है, और वो अब आपसे ये कमिटमेंट भी कर रहे हैं कि अब तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा। हो सकता है आपकी पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हों, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। अब मेरी ज़िंदगी में या तुम हो, और तुम नहीं तो फिर कोई नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा। इतना प्यारा कमिटमेंट वो दे रहे हैं। हो सकता है जब वो आए तब वो आपको ये कमिटमेंट दें, और उनकी फीलिंग, उनकी एनर्जी आपको ये कमिटमेंट दे रही है कि या तुम या फिर कोई नहीं। बड़ा प्यारा उनका कमिटमेंट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस कमिटमेंट के लिए। हे ईश्वर, ये कमिटमेंट जो आप दिलवा रहे हो इनके पर्सन से, ये इन्हें 3D में भी दिलवा दीजिए प्लीज़। प्लीज़ ये कमिटमेंट इनके पर्सन से कहिए कि सामने आके 3D में, इस मटेरियल वर्ल्ड में सामने से आके इनको ये कमिटमेंट दें। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। एंड डियर व्यूअर्स, प्रे ज़रूर कीजिएगा यूनिवर्स से कि आपको ये कमिटमेंट जल्दी मिले। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।